हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है अर्थमेटिक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, ऋषभ इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। एक ऋषभ है जो कि 10 ईयर ओल्ड बॉय है। इफ हिज मदर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी जो मम्मी है वो 20 साल बड़ी हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई है 30 की, भाई प्लस 20। ठीक है, आगे बोला गया है एंड 6 ईयर यंगर देन हिज फादर। जो राहुल की जो सॉरी ऋषभ के जो पापा हैं उनसे क्या 6 साल छोटी हैं। अगर ये 6 साल छोटी है इसका मतलब कि इनके जो फादर हैं वो मम्मी से 6 साल बड़े हैं। तो अगर मम्मी कितनी है 30 की, तो ये कितने हो जाएंगे 36 के हो जाएंगे। ठीक है, देन व्हाट इज हिज फादर से फादर की एज पूछी गई, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है एम्बेडेड फिगर से। एम्बेडेड फिगर हम चेक करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है, ये पॉसिबल हो जाएगा। इसमें ये भी है, ये भी है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ से ये इसको हम ये देखो, ये बारीकी से ध्यान रखना, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें बोला गया है कोडिंग डिकोडिंग से कि भाई पेजर को कोड करा जाता है दिस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ नीचे कि भाई PAGE और R। ठीक है, इसको लिखा जाता है MIDO और O। ठीक है, अगर मैं P से M की तरफ आता हूँ तो मुझे कितना दिखाई देता है कि भाई ये तो -3 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -K8 सॉरी +K8। ठीक है, ये हो गया 7 और ये होता है 4, मतलब कि -3 यहाँ पर भी है। ठीक है, ये 5 है और ये 15 है, ये हो गया है +10। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आर। आर कितना होता है 18, ये हो गया है -3। तो देखो यहाँ पे कॉमन बात आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये जो दो वॉवल्स हैं, वॉवल के इनके कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, बाकी कॉन्सोनेंट के कॉन्सोनेंट जो हैं उनके सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो तो सारे सारे -3 पे चल रहे हैं। तो आपको कोडिंग जो बतानी है वो बतानी है किसकी, एंजल की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक काम करो, एन है तो एन को -3 कर दो, 14 -3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, के आना चाहिए। और इसमें से -3 करेंगे तो डी आना चाहिए। और एल में से -3 करेंगे तो कितना, आई आना चाहिए। देखो लास्ट में आई आना चाहिए, तो लास्ट में आई आना चाहिए, इसी में था। ठीक है, इसमें भी है। ठीक है, और एक लास्ट से जो थर्ड है उसमें डी आना चाहिए, यहाँ पे डी है, इसमें नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक क्या था वॉवल्स के लिए। देखो वॉवेल्स के लिए ये वाला जो पैटर्न है ये कई बार पुराने शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, A E I O और U। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए की जो कोडिंग करी गई है वो आई पे की गई है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या था कि जैसे कि ए की कोडिंग थी वो नेक्स्ट वॉवेल पे करती थी, यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वॉवेल पे की गई है। ठीक है, और जैसे ई है तो ई में आई को स्किप करके ओ पे कोडिंग की गई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए है तो ए की कोडिंग कर देंगे किसके साथ, आई के साथ। और यहाँ पे ई है, ई की कोडिंग हो जाएगी ओ के साथ। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई ए की कोडिंग यहाँ पे आई दी गई है और ई की कोडिंग ओ है। यहाँ पे अगर आप एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट भी करें तो भी आपका काम चलता। ठीक है ना, चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये कोडिंग की कोडिंग का, और अच्छा लॉजिक इन्होंने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कोडिंग की कोडिंग से है। यहाँ पे बोला गया है कि म्यूजिक को कोड करा जाता है कितना, 60। तो एम का नंबर कितना हो गया है 13, यू कितना है 21 और एस कितना है 19 और आई कितना है 9 और सी कितना है 3। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड करने पे मुझे क्या मिला भाई, ये हो गया 20 और ये हो गया टोटल 30 हो गया। ठीक है, 30 और यहाँ पे इसके ले लेता हूँ 10 40 और ये हो गया 10 50। ठीक है, 50 और यहाँ टोटल 60 और 2 62 और 3 हो गए 65। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया 65। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कितना बोला 60 बोला। अगर भाई मैं इसमें से माइनस के 5 करूँ तो काम बनेगा, हाँ बनेगा। एक बार मैं ट्यून को भी चेक कर लेता हूँ। टी का नंबर कितना होता है 20, ये होता है 21, ये होता है 14, ये होता है 5। ठीक है, तो भाई 14 और 5 होते हैं 19, एक यहाँ पे दे दो तो टोटल मिला के हो जाएगा 60। 4 यहाँ से माइनस कर, अब 4 और 5 घटाने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे लेटर कितने हैं 5, यहाँ पे लेटर कितने हैं 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर को माइनस किया गया है। ठीक है, लिरिक की बात करते हैं तो एल कितना हो गया है 12, वाई कितना हो गया है 25 और आर कितना हो गया है यहाँ पे 18 और आई कितना है 9 और सी कितना है 3। ठीक है, 18 और 9 ये कितना हो गया है 27 और 25 कितना हो गया है 52। 52 और 12 और 3। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखो, माइनस कितना करना है 5 माइनस करना है।
अगर मैं 5 माइनस करूँ तो ये 2 और 3 जो 5 को पहले ही हटा दो, ठीक है, तो 52 और 10 कर दो, तुरंत ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 62। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है सिलॉक से, यहाँ पे बोला गया ऑल डोर आर टीचर, तो ऑल डोर्स आर टीचर, ऑल टीचर आर कप, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कंक्लूजन ऑल कप्स आर डोर, तो ऑल कप्स आर डोर का कोई मतलब नहीं होता है, ऑल डोर आर कप, ऑल डोर आर कप ये ठीक है, ऑल टीचर आर डोर, ऑल टीचर आर डोर का मतलब नहीं होता है, सम कप आर टीचर, सम कप आर टीचर, ठीक है, तो 2 और कंक्लूजन 4 ठीक है, तो 2 और 4 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 को हम मार्क करेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा गया है एनालॉजी से, और काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे 9 है भाई, तो 9 के बाद अगला ये क्या है, देखो ये ऐसा समझो 11 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या है 9 के बाद, ऑल्टरनेट में ऐसे मानो या ऑड में मानो, ठीक है, तो 7 के बाद अगला नंबर क्या है 9, 9 का स्क्वायर कर लो, ये क्या सी 81 आंसर है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया लॉजिकल ऑर्डर से, ठीक है, तो यहाँ पे लेटर, सैटेलाइट, टेलीफोन और स्मार्टफोन, तो सबसे पहले या ऐसे मत समझो कि सबसे सबसे जो स्टार्टिंग द इनिशियल वो क्या होगा भाई, वो कहाँ से होगा, लेटर से होगा, तो नंबर 1 पे ही आएगा, उसके बाद क्या नंबर 2 यहाँ पे टेलीफोन पे आ जाएंगे, उसके बाद कहाँ है हम स्मार्टफोन पे गए हैं, कहाँ पे नंबर 3, और फिर क्या था नंबर 4 सैटेलाइट, ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक ऑर्डर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे आएगा ये वाला हमारे पास एक आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 3, एक मिनट में जरा, फिर ये वाला टेलीफोन आएगा, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, हमको ये क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ओपन डाई से इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट द हैविंग अ टू डॉट्स, दो के अपोजिट में पूछा, देखो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, दो के अपोजिट में एक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, काम खत्म इसका, ठीक है। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंडेक्स को बोला गया है ई, देखो इंडेक्स इंटेक्स सॉरी इंटेक्स के ही सारे यहाँ पे लेटर लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे जो ये लेटर्स हैं ये सारे के सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किए गए, इसका मतलब यहाँ से भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा एल आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद एस आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है मिसिंग सीरीज से, तो हम क्या करने वाले हैं सरकार, इसको काउंटिंग करने में, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 11 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 2 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 30 और 32, तो 8 चौक 32, या तो इसको 4 के ग्रुप में तोड़ो या इसको 8 के ग्रुप में तोड़ो, तो मैं एक काम करता हूँ 8 के ग्रुप में तोड़ता हूँ पहले, तो 3 और 2 5 और 3 8, इसको मैंने यहाँ तक देखा, ठीक है, 3 और 2 5 और 3 8, ये यहाँ तक ब्रेक हुआ, 4 और 2 6 और 2 8, ये हुआ, ठीक है, अब मुझे हिंट मिलेगा कि लास्ट में क्या आ रहा है, सी बी ए आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सी बी ए आ रहा है, स्टार्टिंग क्या थी ए से, तो इसका मतलब यहाँ पे तो बी आएगा, ठीक है ना, बी हो गया, ओके, अब स्टार्टिंग ए बी से होनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, बी आएगा, और लास्ट में आना है सी बी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा सी बी ए, अब सी बी ए से पहले क्या है डी डी है, सी बी ए से पहले क्या है यहाँ पे डी डी है, मैं यहाँ पे डी डी फिल कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे भी डी डी फिल कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, अब हमारे पास एक गैप और बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है ए बी आ गया, ए बी के बाद गैप है, फिर डी डी है, फिर सी बी है, ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, ओके, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी कर देता हूँ, यहाँ पे लो भैया ये मेरा कॉम्बिनेशन मैच हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी आ गया, और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे आ गया ए बी सी डी, और उसके बाद क्या है डी सी बी ए, ठीक है ना, तो डी, फिर क्या आ गया ए बी सी डी, डी सी बी ए, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्योंकि सी डी डी, सी डी डी किसमें ऑप्शन नंबर 3 में, क्लियर। चलेगा क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन, मतलब कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो भैया ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 3 कितने हो गए 18, इसको तोड़ लेते हैं 6 के ग्रुप में, ठीक है, 3 और 3 6, तो 3 और 3 ये हो गया भैया 6, तो लास्ट में क्या है ट्रिपल जी है, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ गेम अलग होगी, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, मेजोरिटी के हिसाब से कैसे, देखिएगा अभी मैं इसको बता देता हूँ, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है जी डबल ई एफ, और यहाँ पे क्या डबल जी दिया गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या ट्रिपल जी है,
एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन के बिहाफ पे स्टार्ट करते हैं। सपोज करो अगर आप यहाँ पे क्या जी रखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल जी आ जाएगा, फिर डबल जी है, डबल ई है, ठीक है ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला, ठीक है। ट्रिपल अगर मैं यहाँ पे एफ से स्टार्ट करता हूँ, एफ, अगर यहाँ पे एफ रख दो, ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर देखो भाई, ये जी आ जाएगा, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, फिर 5 5 रिपीट हुआ है, फिर 6 नंबर है, ठीक है, फिर 7 नंबर, जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो कॉम्बिनेशन लग रहा है वो ये लग रहा है कि भाई ये हो गया हमारे पास कितना कि ई जी ई एफ जी हो जाएगा, उसके बाद डबल ई एफ जी हो गया है, डबल ई एफ, फिर ट्रिपल जी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, ट्रिपल ई आ जाएगा, ये वाला ट्रिपल ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा एफ, और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा एफ। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे ये खिचड़ी बन गई, यहाँ पे ई एफ, ठीक है, जी, ई, ई एफ, फिर जी, फिर जी, और फिर जी, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रिपल ई, ये ट्रिपल ई हो गया है, ये एफ हो जाता है यहाँ पे, और ट्रिपल ई के बाद यहाँ पे क्या एफ है, ठीक है, एफ, और फिर से एफ है यहाँ पर, और फिर से एफ है, और ट्रिपल जी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, ट्रिपल जी, ट्रिपल एफ, ट्रिपल ई, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ट्रिपल जी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल जी। अब यहाँ पे इसको एक तरह के ग्रुप में यहाँ पे अलग, इसको अलग डिवाइड कर लो, और इसको अलग डिवाइड कर दो, 6 लेटर तो यहाँ पे 3 6 9 बना रखे हैं, यहाँ पे 3 6 9 के यहाँ पे बना रखे हैं, तो ई जी एफ यहाँ पे लिया, फिर क्या इन्होंने डबल ई एफ ले लिया, फिर यहाँ पे क्या ट्रिपल जी डाला, फिर ट्रिपल ई, फिर ट्रिपल एफ, और ट्रिपल जी यहाँ पे रिपीट। इसका कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन ये क्या था कि इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, वो पूछा गया है नेक्स्ट, मतलब कि कॉम्बिनेशन ये क्या है, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया है, ठीक है ना, उसके बाद क्या भाई, ये वाला जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे रिपीट हुआ है, उसके बाद ये फिर से इधर गया है, ठीक है, उसके बाद ये फिर से एक कदम यहाँ पे आया है, ठीक है, फिर से ये क्या है, 2 कदम पीछे गया है, ठीक है, यहाँ से ये 2 कदम पीछे गया, अब फिर से ये यहाँ आएगा, मतलब एक कदम आगे आएगा, ठीक है, एक कदम आगे आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफिकेशन मतलब कि ये 2 नंबर हो गया है, ये 5 नंबर हो गया है, ये 1 है, ये 25 है, ये 21 है, ये 19 है, ये 15 है, और ये 13, 13 और 2 15, 19 2 21, और ये बन जाएगा कि 25 और 2 27 करेंगे तो ए लौट के आ जाएगा, तो ये 3 तो ठीक है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब कि भाई ए जो काम करता है वो 30 में करता है, और बी जो काम करता है वो 18 में करता है। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो 30 दूनी 60, तिया 90, एलसीएम 90 आ गया है, इनके इंडिविजुअल की इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 30 तिया 90, और 18 पंजे 90 हो जाएंगे, ठीक है ना, 18 पंजे 90। अब आगे बोला कि स्टार्टेड द वर्क अलोन, अलोन स्टार्ट करता है, एंड देन आफ्टर 6 दिन, मतलब कि आफ्टर 6 डेज बी ज्वाइन, मतलब 6 दिन तक इसने अकेला काम कर, अगर 6 दिन तक इसने अकेला काम कर, तो 6 तिया 18, तो 18 काम तो निमट गया, ठीक है, टोटल काम कितना था 90, तो टोटल काम 90 था, 18 निमट गया है, 72 काम हमारे पास बचा हुआ है। अब आगे पूछा है हिम ज्वाइन टिल द कंप्लीशन ऑफ द, अब जो 72 काम है वो दोनों ने मिलकर करा है, अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी, एक की 3 है, एक की 5 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी मिला के 5 8, 8 से करेंगे तो 8 कितना हो गया 72, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डेज द होल वर्क कंप्लीट, तो 9 दिन तो इन्होंने मिलकर काम करा है, और 6 दिन इन्होंने पहले काम किया, तो पूरा काम कंप्लीट हुआ, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड एनालॉजी से है हमारे पास, चेयर और फर्नीचर, मतलब चेयर क्या है, फर्नीचर की कैटेगरी में है, तो लेटर पेपर क्या होता है, स्टेशनरी कैटेगरी, सही बात है, पेंसिल वुड कैटेगरी नहीं है, स्टेशनरी की कैटेगरी में आ जाएगी, बाइसिकल ट्रैवल मतलब नहीं होता, सीट कवर कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इन्होंने पूछा भैया हाउ मेनी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल काउंट करें, तो एक काम करो, इसमें तो हो जाएंगे 3 ट्रायंगल, 3 एक ये हो गया 4, और एक ये 5 हो गया, और एक ये 6, और एक ये 7, और एक ये 8, और कोई ट्रायंगल है नहीं है, तो 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में बोला कि इंटरचेंज करना है, हम इंटरचेंज वाले को हमेशा ऑप्शन के बिहाफ पे करते हैं, तो पहले प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई को रखूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है।
तो मेरे पास कितना बनेगा 4/6। तो 4/6 मल्टीप्लाई 9 करूंगा तो मैं वही 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ से इससे से केवल 6 आया माइनस के, ठीक है, माइनस के 48 है। अब यहाँ से कितना माइनस के, आंसर नहीं आने वाला क्योंकि आंसर आ रहा है माइनस में, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, प्लस और माइनस को। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस करता हूँ तो कोई काम बनेगा? तो भी नहीं बनेगा क्योंकि 4/6 है, ये कटने का नहीं है, ये हो जाएगा, इसको तो काम खत्म हो जाएगा। नंबर 3 पे आ जाओ, डिवाइड और प्लस पे, ठीक है। नंबर 3 डिवाइड और प्लस पे आते हैं, तो भैया ये हो गया प्लस और यहाँ पे आ गया डिवाइड, ठीक है। अगर ये डिवाइड होगा तो 6/9, 6/9 इसका भी काम नहीं चलेगा। फिर आ जाओ भैया ऑप्शन नंबर 4 पे, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डिवाइड को और मल्टीप्लाई को, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया और यहाँ पे मैंने डिवाइड लगाया। डिवाइड से लगाया तो 8 छंग 48, यहाँ से तो बन गया 6, यहाँ से 6 बना, और 6 चौक 24, यहाँ से 24 बना, प्लस 9 और माइनस के 6। मतलब आपके पास इक्वेशन बनी है 24 प्लस 9 माइनस के 6। तो यहाँ का डिफरेंस ले लोगे 3, 24 में कितना 27, आंसर बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 हमने क्या बोला गया है कि भैया ये पूछ रहे हैं नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया +6, फिर आगे कितना हो जाएगा, फिर आएगा आपके पास +7, फिर आएगा 15 और 10 25 मतलब कि 9, फिर आएगा 24 और 10 34 मतलब कि 12 12, और फिर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया ये 14 और ये कितना हो गया 14 और 2 16, ठीक है। 16 हो गया यहाँ पे। इनका और डिफरेंस लो, 1 हो गया यहाँ पे, ये कितना है 2 आ गया, यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है। आगे डिफरेंस कितना बनेगा, 5 का बनेगा, 16 5 कितना 21 21 आना चाहिए। मतलब कि अगर 52 में 21 ऐड कर दो तो 3 और 5 और 2 7, तो 73 आंसर होगा, ठीक है। 73 इसका आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या पूछा है कि भाई इन्होंने एक वेन डायग्राम दिया है, इन्होंने क्वेश्चन पढ़ो पहले सबसे पहले, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी, बट नॉट लाइक द जूस। तो टी और कॉफी मतलब कि ट्रायंगल वाले तो टी वाले हैं, ये हो गए हमारे पास टी, और सर्किल वाले ये हो गए हमारे पास जूस, और ये हो गए सरकार कॉफी, ठीक है, कॉफी, क्लियर। अब उसने क्या पूछा कि हाउ मेनी पीपल लाइक द बोथ टी एंड कॉफी। तो टी और कॉफी वाली बात देखनी है, तो टी वाला ये वाला हिस्सा हो गया है इतना, ठीक है ना, इतना, और कॉफी वाला इतना हो गया, तो ये हो गया है 12 और 18। लेकिन उसने मना करा कि जूस नहीं होना चाहिए, जूस के तो 8, तो इसको हटा दो, बचा क्या 12, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पाओ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे फिर से बोला गया इंटरचेंज के लिए, इस बार हमें क्या करना है, नंबर भी चेंज करना है और साइन भी चेंज करना है। तो ये ऑप्शन उठाओ पहले, सबसे पहले तो 14 और 18 को चेंज करो। अगर मैं यहाँ पे 18 14 को चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे आ गया 18 और यहाँ पे आ गया है 14। अब दूसरी बात क्या, प्लस और माइनस को चेंज करो, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, डिवाइड हो जाएगा। हाँ डिवाइड तो हो जाएगा क्योंकि 18 डिवाइड बाई 3 है, ठीक है। यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखो 16 16 तक 64 किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, एक्स में पहुंच जाएगा, ऑप्शन को हटा दो, ठीक है। 16 और 14 को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। 16 और 14 को इंटरचेंज करते हैं, तो 16 और 14 को रखा मैंने, तो भाई साहब यहाँ पे जैसे में 14 की जगह 16 आएगा तो डिवाइड बाई 6 3 नहीं होगा क्योंकि ये वाला साइन चेंज करने नहीं कहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को भी आप क्या करो, हटा दो। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ, 14 और 18 को करो, तो यहाँ पे क्या आ गया 14, यहाँ पे क्या आ गया 18, प्लस और मल्टीप्लाई को करो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ से इतने हिस्से से जो है कितने, यहाँ पे ये आ गया 6 और 16, अब यहाँ पे कितना आ गया 8, तो 16 प्लस 4 दूनी 8, और भैया माइनस के कितना आया आपके पास 6। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 16 हो गया। अब ये हो गया 14 मैंने चेंज कर दिया, एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे हमारे पास है ये 14, ये 14 है, ठीक है। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा ये, ठीक है, 14 दूनी 28। तो इसको ऐड कर दो, 28 में से 6 घटा लो, कितना हो गया ये 22 हो गया, 22 में 16 ऐड कर दो, तो 6 38 बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 पाओ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा, मिरर इमेज पूछा है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में होगा, ये सबसे लास्ट में होगा, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इन दोनों में से होगा, 4 होगा, तो 4 इसमें है, इसमें तो स्टार्टिंग ही 3 से करिए, मतलब किसी भी कीमत का आंसर नहीं होगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया फोल्डिंग पेपर से।
तो एक काम करते हैं, इसके किनारे मोड़े गए, ठीक है, किनारे मोड़ने के बाद ये, अब जिसके किनारे खोलेंगे तो एक स्टार यहाँ आएगा, एक स्टार यहाँ आएगा, एक स्टार यहाँ आएगा, और एक अंडा यहाँ पे आएगा, मतलब इस एंड पे 2 अंडे आएंगे। यहाँ पे पॉसिबल 2 अंडे, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप ऑप्शन को रिमूव करो, ऑप्शन नंबर 1 ही अकेला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा, शीला इंट्रोड्यूस राहुल सिंह, ठीक है, तो स्पीकर कौन है, यहाँ पे राहुल है, ठीक है, स्पीकर कौन है, यहाँ पे राहुल है, और इंट्रोड्यूस किसको हो रहा था, शीला को हो रहा था, ठीक है। अब क्या बोला, हिज सिस्टर, ठीक है, शीला इंट्रोड्यूस राहुल, ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, यहाँ पे क्या है कि शीला इंट्रोड्यूस कर रही राहुल को, तो यहाँ पे राहुल की बात चल रही है, यहाँ पे राहुल से, ठीक है, कि हिज सिस्टर मतलब कि राहुल की सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर इज मतलब कि इसको यहाँ पे रोक दो, इज द सिंगल डॉटर ऑफ माई मदर, सिंगल डॉटर माई मदर मतलब कि इसकी मदर, उसकी क्या है, सिंगल डॉटर अकेली बेटी है, मतलब कि शीला खुद ही है, इसका मतलब ये तो शीला खुद ही है, ठीक है, ये शीला मतलब शीला की जवानी खुद ही है ये तो अकेली। राहुल और शीला रिलेटेड टू द ईच अदर, तो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये तो सिबलिंग है, मतलब कि ब्रदर और सिस्टर है, ठीक है ना, भाई बहन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछा गया एनालॉजी से, वो भी सिमिलरिटी से, ठीक है, 2 6 32, अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन लगाता हूँ 2 3 6 होते हैं, लेकिन 6 5 30 और प्लस 2 होते हैं, ठीक है, तो एक तो मल्टीपल कंप्लीटली बन रहा है और एक नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन की तरफ एक नजर मारते हैं कि एक तो मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है 12, लेकिन ये 12 का, इसको भी हटा दो, 8 का मल्टीपल 8 दूनी 16 नहीं है, और 18 पंजे 90 होते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है, 4 दूनी 8 और मैं देखता हूँ इसको 8, भाई 8 चौक 32 और 2, ऐसे तो ये बन रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 प्लस 2 कर दो, तो ऐसे यहाँ पे कितना चल रहा है कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना है 8 चौक 32 और प्लस 2, कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन एसएससी ने यहाँ पे इसको मार्क करा है 8 18 80 को, इसको मार्क करने का लॉजिक क्या था, एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास 2 6 कितना 32 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि भाई 2 से अगला नंबर क्या होता है, 6 होता है, सॉरी 2 से अगला नंबर क्या है, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं देखो मुझे तो कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा तो आंसर ही आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है इसमें कि भाई डिफरेंट लॉजिक भी पॉसिबल है, तो आप मुझे वहां पर कमेंट में मुझे मेंशन करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, और कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं, एप्रीकोड को कोड करा है दिस, तो यहाँ पे एक काम करो, तो ये ले लेता हूँ मैं, APRICOT, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, जी, जी फिर एल है, फिर एक्स, फिर आर, आर के बाद क्या है यहाँ पे आई, फिर के और फिर जेड, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ए है और लास्ट में क्या है जेड, जैसे ही मैंने जेड लिखा था ना तो मेरे दिमाग में आया कि यार स्टार्टिंग में ए दिया गया है, इसका मतलब इसकी कॉम्बिनेशन यहाँ हो सकता है, एक बार चेक कर लेते ना, कौन से पेयर से, अपोजिट वाले पेयर से। अब यहाँ पे क्या है, टी है हमारे पास, तो टी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जी पे हो सकता है, जी टी हो जाता है। अब ये क्या अपने पास, पी, पी का के, हाँ क्रॉस में चल रहा है, ओ का एल है, बिल्कुल सही है, आर का, आर का क्या है, आई होता है, तो यहाँ पे आई होगा, ये आई ही है, ठीक है, सी का एक्स होता है, आई का आर होता है, तो यहाँ पे क्रॉस में कोडिंग चल रही थी, तो ई का क्या होता है, ई का होता है वी, तो ई का वी होता है, जी का टी होता है, एन का एम होता है, ए का जेड होता है, आर का आई होता है और ओ का होता है एल, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा वी टी एम जेड आई एल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर। तो ये रहे हमारे पास 18 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के 25 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के थे, ठीक है। चलिएगा फिर मिलते हैं फिर सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।